अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जो मेरा आज का टॉपिक है वो राहु से रिलेटेड है और आज मैं बात करूँगी राहु इन द असेंडेंट, यानी कि राहु इन द लग्ना। असेंडेंट जो है इट इज़ द ईस्टर्न हॉरिजॉन, ओके। और असेंडेंट का जो ताल्लुक होता है, जो आपका लगन होता है, जिसको आप फर्स्ट हाउस कहते हैं, उसका ताल्लुक जो है वो आपकी ज़िंदगी की बिगनिंग्स के साथ होता है, ज़िंदगी की शुरुआत के साथ होता है, लाइफ जर्नीज़ के साथ होता है। जब राहु और केतु जैसे ग्रह जो है वो असेंडेंट पे आते हैं, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में जाते हैं, तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि समटाइम्स ऐसा हो सकता है सम केसेस में कि ऐसे लोगों की जो बर्थ है या इनका जो बर्थ है वो इनके ओरिजिनल से हटकर हो। यानी समटाइम्स ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं उनका एक डिफरेंट ओरिजिन होता है और जो बच्चे उनके यहाँ जन्म लेते हैं वो किसी डिफरेंट जगह पर या किसी डिफरेंट प्लेस में जन्म लेते हैं। नाज़रीन, राहु और केतु जैसे ग्रह जब असेंडेंट में होते हैं तो ये आपकी थॉट को, आपकी पर्सनालिटी को एक आउटकास्ट एनर्जी देते हैं। अकॉर्डिंग टू द वैदिक टेक्स्ट, राहु की जो फजीक है, जो उसकी एक छवि बताई गई है, वो एक लंबी बताई गई है, यानी कि टॉल बताई गई है और उसको जो है एक लीन एनर्जी के तौर पर वैदिक टेक्स्ट में देखा जाता है। तो आप ये समझें कि अगर राहु जैसा प्लैनेट जो है, राहु जैसा ग्रह जो है वो असेंडेंट में होगा, तो ऐसे लोगों की जो हाइट है वो लंबी हो सकती है और ये लीन हो सकते हैं, थोड़े पतले हो सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जो वायो फैक्टर्स होते हैं, जो वायो एनर्जी होती है, वो मोटापा क्रिएट नहीं करती, ठीक है। और राहु का जो ताल्लुक है वो वायो फैक्टर से लिया जाता है, वट फैक्टर से लिया जाता है। और वट फैक्टर जो है वो जिस्म को जो है वो मोटापे की तरफ माइल नहीं करता अगर असेंडेंट का ताल्लुक जो है वो वट फैक्टर से या किसी वट एनर्जी रखने वाले ग्रह से होता है। नाज़रीन, राहु जब असेंडेंट में होगा तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने से कोई 10 साल आगे, यानी आप ये समझे एक सदी आगे की सोच रखते हैं, क्योंकि राहु जो है वो एक बहुत ही मॉडर्न किस्म का ग्रह है। और वैदिक टेक्स्ट के अकॉर्डिंग राहु के जो एक हाथ है उसमें एक डिस्क है, ठीक है। और उस डिस्क को जो है वो मॉडर्न एज के साथ जो है वो एसोसिएट किया गया, यानी कि जितनी भी जो मॉडर्न प्रोग्रेस होती है, जिसका ताल्लुक सॉफ्टवेयर्स के साथ है, जिसका ताल्लुक इंटरनेट के साथ है, जिसका ताल्लुक आपकी मोबाइल सर्विसेज के साथ है, जिसका ताल्लुक वायरलेस एनर्जी के साथ है, वो सब राहु के ज़मरे में आती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनके असेंडेंट में राहु होता है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव सोच के हामिल होते हैं और कॉन्फिडेंट भी होते हैं, यानी ओवर कॉन्फिडेंट। समटाइम्स ऐसा होता है नाज़रीन कि इंसान का ओवर कॉन्फिडेंट होना भी उसको एल्यूजन की तरफ ले जाता है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंटली जो है वो एज्यूम करते हो तो आप उसको सही तरह से कैप्चर नहीं कर पाते। और यही राहु जो है वो असेंडेंट में करता है, क्योंकि ये ऐसी पर्सनैलिटी जो होती है, समटाइम्स ऐसी पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं वो चीज़ों को जो है वो मिसकंसेप्शंस की तरफ भी चले जाते हैं। दरअसल राहु जो है वो असेंडेंट में बहुत ही इंटेलेक्चुअल एनर्जी का हामिल है। राहु इज़ द वेरी इंटेलेक्चुअल ग्रह, ओके। और ऐसे लोग जो होते हैं वो मीडिया पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि राहु का जो ताल्लुक है वो आपके मीडियाज़ के साथ है। और हो सकता है कि बहुत सारे एक्टर्स या फिल्म स्टार्स या ऐसे लोग, ठीक है, उनका जो है वो राहु जो है वो फर्स्ट हाउस में हो, ओके, या राहु का असेंडेंट से कोई उसका कॉम्बिनेशन बन रहा हो। इसके अलावा राहु इज़ कनेक्टेड विद द स्टूडेंट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट साइंसेस में राहु और केतु का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। ये दो ग्रह जो हैं वो इंसान को ऑकल्ट साइंसेस की तरफ लेकर जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी की तरफ लेकर जाते हैं और विचक्राफ्ट, इन सब चीज़ों की तरफ लेकर जाते हैं। तो बहुत आला पाए के जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके चार्ट में भी राहु केतु का ये एक्सिस जो है वो देखा जा सकता है, राहु इन द असेंडेंट, ठीक है। वैसे मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि जब राहु असेंडेंट में होगा तो ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सेकुलर सोच देगा इंसान को, ठीक है। या ऐसी जो एनर्जी है वो मल्टीपल रिलीजन स्टडी की तरफ लेकर जाएगी, यानी कि अपने रिलीजन से हट कर जो दूसरे रिलीजन्स हैं उनमें ऐसे लोगों का इंटरेस्ट होगा, क्योंकि इन लोगों का नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है और ये इंटेलेक्चुअली लेवल पर जो है वो हर चीज़ को जो है वो सोचते हैं और देखते हैं।
क्योंकि राहु का ताल्लुक जो है वो एयरप्लेन्स के साथ होता है, एयर फ्लाइंग के साथ होता है, सैटेलाइट की एनर्जीज़ के साथ होता है, स्पेस के साथ होता है। तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में ट्रैवलिंग बहुत हो सकती है। जैसे कि पायलट होते हैं, आपको पता है कि पायलट्स हर वक्त हवा के दोष पर रहते हैं, टूरिस्ट होते हैं, ओके। इन लोगों की जो नेचर है उसमें एक वॉन्डिंग स्पिरिट होती है, एक रोमिंग स्पिरिट होती है, यानी कि इधर उधर घूमना फिरना, ठीक है। तो ये चीज़ जो है राहु अगर असेंडेंट में होगा तो ऐसी एनर्जी देगा। नाज़रीन, अब राहु जो है, चूंकि आप ये देखें कि राहु जो है वो हमेशा फ्यूचर की तरफ इंसान को लेकर जाता है, ठीक है। तो राहु की जो ये पोजीशन है, प्लेसमेंट जो है, वो असेंडेंट में बहुत प्रोग्रेसिव और सक्सेसफुल मानी जाती है, वर्ल्डली लिहाज से, दुनियावी लिहाज से, ठीक है। ऐसे लोग जो हैं इनको ज़िंदगी में बहुत अच्छे चांसेस भी मिल सकते हैं आगे प्रोग्रेस करने के, जैसे कि लॉटरी निकल जाना, कोई लॉटरी का निकलना, ठीक है। इस किस्म के जो इनकी ज़िंदगी में हिट हो सकते हैं। तो एक और बात है कि जो राहु अगर अकेला होगा, ठीक है, मेरी रिसर्च ये कहती है अगर राहु अकेला असेंडेंट में होगा तो ये इंसान को अच्छा स्टेमिना दे सकता है, ओके। लेकिन अगर राहु के साथ कोई मैलिफिक प्लैनेट अगर असेंडेंट में आ जाए, जैसे कि मार्स आ जाए या सैटर्न आ जाए, तो नाज़रीन हेल्थ बहुत अफेक्ट करती है, ठीक है। मुझे लगता है कि उसमें इल जो हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं वो हो सकते हैं। राहु का जो ताल्लुक है वो ज़िंदगी की ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ है, ओके। आपका जो असेंडेंट होता है ना, उसका ताल्लुक हैज़र्ड्स जो है, ज़िंदगी के जो हैज़र्ड्स होते हैं, ज़िंदगी के जो हादसाती तब्दीलियाँ रुनमा होती हैं, उससे जो है असेंडेंट का ताल्लुक लिया जाता है। तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में भी ट्रांसफॉर्मिंग होती है, ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जीज होती हैं जो उनकी ज़िंदगी का रुख बदल सकती हैं। और मेरी एक और ऑब्जर्वेशन है जिसके बारे में मैंने जो है वो बहुत दफ़ा पहले भी बात की हुई है कि राहु और केतु का फर्स्ट और सेवंथ हाउस का जो एक्सिस होता है वो मैरिज लाइफ के लिए और लीगल यूनियन के लिए कुछ अच्छा नहीं होता। ऐसे बहुत से चार्ट मेरी नज़र से गुजरे हैं जिनमें ये एक्सेस है, ठीक है, क्योंकि इनके लिए जो है एक आउटकास्ट एनर्जी जो है वो आपके वजूद के साथ इन्वॉल्व हो गई है, ओके। तो आपकी जो सोच है, आपकी किसी चीज़ के बारे में भी जो आपका पर्सपेक्टिव होगा वो बहुत डिफरेंट होगा, वो कन्वेंशनल नहीं होगा, वो अनकन्वेंशनल होगा। तो इन लोगों के जो नज़रियात होते हैं मैरिज से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो भी बहुत डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और समटाइम्स सम केसेस में, बल्कि बहुत सारे केसेस में इनके लिए लीगल यूनियंस को रखना या उनको निभाना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नाज़रीन, ये मेरा एक तज़िया था जो राहु के हवाले से था, राहु इन द असेंडेंट के हवाले से। इंशाल्लाह मैं किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अपना फीडबैक दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।